किसी भी संख्या का घनमूल निकालना, घनमूल क्यूब रूट। ठीक है, पहले 1 से 10 तक का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 का क्यूब किए हैं तो 1 आया, ठीक है, लेकिन 2 का क्यूब किया है तो 8 आया, यानी 2 का किस में कन्वर्ट हो गया, 8। 3 का क्यूब किए हैं तो 7 आया, यानी 3 का किस में कन्वर्ट हो गया, 7। 4 का 4 आया, ठीक है, 4 का 4 आया है, ठीक है, 2 का 8 आया है, 3 का 7 आया, 4 का 4 आया है, 5 का 5 आया है, फिर 7 का 3 है, यानी 7 का 3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट की ओर देखिए, 8 का 2 है, 8 का 2 है तो 2 का 8 तो 8 का, फिर 2 का 8 है तो 8 का क्या हो गया, 2 हो गया। 3 का 7 है तो 7 का कितना हो गया, 3। ठीक, बाकी जो है आपका 9 का 9 0 का 0। ठीक है, इनका जो है इकाई का अंक चेंज हो रहा है, बाकी जितने हैं 1 का 1 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका 4 का आपका क्यूब हो या घनमूल हो 4 हो जा रहा है। इसके बाद जो है 5 का 5 हो जाएगा, और 6 का भी 6 हो जा रहा है, 9 का भी क्यूब 9 हो जा रहा है, और 0 का भी 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इनका क्यूब जो होगा इकाई का सेम रहे, बाकी जो है इसको ध्यान नहीं देना, ध्यान देना कि इसका 2 का 8 हो जाएगा 5 का, 3 का 7 हो जाएगा 7 का 3। अब इसी पर घनमूल निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है आपका 3 इकाई का है, पीछे से जो 3 अंक जो है हटा देते हैं। अब इसके बाद इसमें इकाई का अंक देखिए 8, 8 का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2। 8 को चेंज कर दीजिए किसमें, 2। अब ये 10 जो है इसका क्यूब है जो इससे अधिक ना हो, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे। एक इसका घनमूल है 22। अब यहाँ छोड़ देंगे, 3 अंक छोड़ दीजिए यहाँ, 3 अंक के बाद ये क्या हो गया, इकाई का अंक 2 है तो 2 का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 8, 2 का 8 में हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, 5 जो है कितने से इसका जो क्यूब है 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का 8 अधिक हो जा रहा है, 1 हो जाएगा, यानी 18 इसका घनमूल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 अंक छोड़ देंगे तो 4 का क्या होगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, कितना, 4 का शरीर होगा। ठीक है, 4 का 4 हो जाएगा। ठीक, और 3 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी किसका है, 14 का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6, 3 अंक छोड़ दीजिए, 6 का क्या होगा, 6 का तो 100 ही होगा, और 4 से अधिक धन ना हो, 1 2 का 8 हो जाएगा 1, यानी ये 16 का है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 अंक छोड़ देंगे, 9 का कितना होगा 100, और 46 से अधिक ना हो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 64 क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो घनमूल निकालना आसान, जैसे यहाँ पे देखिए 3 अंक छोड़ देते हैं, 7, 7 का यहाँ पे देखेंगे, 7 का क्या लिखेंगे, 3, 7 का लिखेंगे इकाई का अंक 3, और 389, ये 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 343, 512, 512 क्या हो गया, अधिक हो गया, और 343 यानी कि ये 7 हो गया, यहाँ ये 73 का इसका घनमूल 73 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 अंक छोड़ देंगे, 1 1 1 1 1 का 1 का 1 हो जाएगा, और 9 9 का, तो 9 का जो है 2 का क्यूब 8 होता है 27, यानी कि यहाँ पे 2 रखें। ठीक है, ये 21 का हो जाएगा। ये आपका घनमूल निकालने का तरीका होगा। इसमें जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 13 लिखा, ठीक है, तो ये जो है 13 जो है अधिक नहीं होना चाहिए, 8 हो जाएगा, 2 और 3 का 27, 27 अधिक हो जाता है 13 से, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सुधार लेना है, तो कर लेना। ठीक।